खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 22 खवारिज हलाक। टांग के इलाके गुलमाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 9 खवारिज हलाक, 6 जख्मी हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई में 10 खवारिज हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश में 3 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक खवारिज से मुकाबले में 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दहशत गर्दों के खात्मे और मुल्की दिफा के लिए हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शोहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं और हमेशा साथ रहेंगे। 9 मई GHQ हमला केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 25 मुलज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। PTI रहनुमा शिबली फराज, शहरयार आफरीदी और जैन कुरैशी भी शामिल। रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने 10 दिसंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। 2 रोज़ पहले GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 100 से ज़्यादा मुलज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के अकेले छोड़े जाने के दावे की तरदीद कर दी। बुशरा बीबी के बयान को ज़ाती राय करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, वो तो एहतजाज वाले दिन पूरा वक्त बुशरा बीबी के साथ थे। अगर बुशरा बीबी किसी और के बारे में कह रही हैं तो इस बारे में उन्हीं से पूछा जाए। अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, पानीपत की तरह हमले करेंगे, फतह हासिल करेंगे। सिविल नाफरमानी का भी फैसला नहीं हुआ। पानीपत में कितने हमले हुए थे? अभी तो हमने 5 किए हैं। अभी तो बहुत रहते हैं। अभी इंशाल्लाह फतह करेंगे। ऐसा नहीं है, इस तरह नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे आप। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बुशरा बीबी को कोई छोड़कर नहीं गया है, उन समेत सब भागे थे। उन्होंने वीडियो देखी है। बुशरा बीबी खुद जा रही थी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सिविल नाफरमानी नाकाम हो जाएगी। सिविल नाफरमानी तब कामयाब होती है जब आवाम का इंहिसार रियासत पर ना हो। अब रियासत आवाम को हर चीज़ मुहैया कर रही है। इससे पहले भी बानी PTI ने धरने में बिल जलाया था, तब भी किसी ने अमल नहीं किया। कौम को मायूस नहीं करेंगे, उनकी तवक्कुआत से बढ़कर चीज़ें होंगी, बेहतर फैसले होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में आज होने वाला इजलास मुलतवी हो गया है, लेकिन इसके मुतालिक बातचीत चल रही है। फैसला ICC को करना है, ऐलान भी वही करेगी। वो कोई बात कहकर मामला ख़राब नहीं करेंगे। कहा कि ICC फले फूलेगी तो दुनिया की क्रिकेट आगे बढ़ेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्रिकेट को डेंट लगेगा। दूसरी जानिब ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आज दुबई में होने वाली ICC इजलास फिर मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान की भारत में होने वाली ICC मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की शर्त मानी जा चुकी है। ज़रा का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय होने के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। ICC की जानिब से जल्द ऐलान मुतवक्के है। मौलाना फजलुर रहमान का 2 रोज़ में हुकूमत पर दूसरा वार। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर कल तक की डेडलाइन दे दी। कहा, बिल की मंजूरी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल थे। 26वीं तरमीम के मुसवदे में इस बिल पर एतराज़ात नहीं उठाए गए। अब एतराज़ात क्यों आ रहे हैं? सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में खुद नवाज शरीफ के घर आए थे। अब कोई भी एतराज़ काबिल गौर नहीं है। मजीद मदारिस को सरकार के हवाले नहीं करेंगे। हुकूमत बर्दाश्त का इम्तहान ले रही है। दीनी मदारिस को हुकूमत के असर और रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर चौधरी सालक का कहना है कि चंद पेचीदगियों की वजह से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को कानूनी शक्ल देने के लिए कुछ वक्त दरकार है। इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं कि इसे बुनियाद बनाकर मदारिस के रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक कर दिया जाए। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात मानते हुए पार्लियामेंट से बिल मंजूर करवाया। डायरेक्टोरेट जनरल मजहबी तालीम के तहत 18,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं। तमाम अमल दोबारा शुरू हुआ तो पहले से की गई तमाम मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मुल्क का निज़ाम मुरवजा असूल और ज़वाबित के मातहत होता है, ख्वाहिशात पर मबनी नहीं होता। वज़ारत तालीम और डायरेक्टोरेट जनरल मजहबी तालीम रजिस्ट्रेशन के अमल को मदारिस के लिए आसान बना चुके हैं। डायरेक्टोरेट जनरल मजहबी तालीम में मदारिस रजिस्ट्रेशन का इंतहाई आसान 1 विंडो ऑपरेशन मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हफ्तावार महंगाई की शरह 3.5% होने पर कौम को मुबारकबाद।
कहा अल्लाह के फजल और माशी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। गुज़श्ता बरस में रवा हफ्ते की निस्बत आज महंगाई की शरह में 39.1% की कमी माशी टीम की मेहनत का नतीजा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आवाम से किए गए हर वादे पर कायम है। रोज़गार की फराहमी, सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमाकारी में मज़ीद इजाफे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। रियासती मिल्कियती इदारों की वजह से रोज़ाना 2 अरब 20 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 10 साल में 60 खरब का नुकसान हुआ, इसलिए इस्लाहात का अमल जारी रहना ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा होलसेलर्स और रिटेलर्स से टैक्स जमा करने के जो अहदाफ हासिल करने हैं वो हासिल करके रहेंगे। डिजिटलाइजेशन के ज़रिए टैक्स चोरी को रोक रहे हैं। रवा माली साल 35 अरब डॉलर से ज़्यादा तरसीलात ज़र आने का इम्कान है। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। धरनों से हर रोज़ 190 अरब रुपये का नुकसान होता है। धरने देने वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। वज़ीर ख़जाना ने पॉलिसी रेट में कमी का इम्कान भी जाहिर किया। महंगाई में कमी का फ़ायदा आवाम को ना पहुँचने के सवाल पर वज़ीर ख़जाना ने मिडलमैन को ज़िम्मेदार कहा, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटी से जवाब तलबी ज़रूरी करार दी। आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। एक्शन कमेटी और वज़रा की मुज़ाकराती टीम में बातचीत नाकाम होने के बाद कमेटी ने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के एंट्री पॉइंट बरारकोट, पूंछ डिवीज़न के एंट्री पॉइंट कोहाला और पलंदरी के एंट्री पॉइंट कोडहल कोर्ट के मकाम पर बंद कर दिया गया। एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा शौकत नवाज मीर ने असम्बली के घेराव की धमकी भी दे दी। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मज़हर सईद शाह ने कहा कि मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए। हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के लोग शामिल हैं। कमेटी जो सिफारिशात देगी उस पर अमल होगा। पंजाब में छोटे कारोबार के फ़रोग के लिए कारोबार गार्ड स्कीम मुतारिफ करवाने का फ़ैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तेफाक। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ तक कर्जे देने की तजवीज़ है। कर्ज की पहली किस्त मिलने के बाद 3 माह की मोहलत भी दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 5 साल तक कर्ज अदा करना होगा। नवाज शरीफ IT सिटी में IT स्टार्टअप के लिए तरजीही बुनियादों पर कर्ज मिल सकेगा। I think 11.3 needs a reinterpretation. Once again, I can't do it. My friend who's from the constitutional bench will, I urge him to do it because मैं तो कर नहीं सकता। I'm sorry I keep coming up with this remark at times, but मैं अब क्या करूँ? मैं वो interpretation of constitution कर नहीं सकता। I can see. बच्चों के हकूक़ से मुतालिक आइन के आर्टिकल 11(3) में तशरीह की ज़रूरत है, मगर अब ये तशरीह नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का बच्चों के कानूनी हकूक़ से मुतालिक सेमिनार से खिताब। सेमिनार के दौरान जस्टिस मंसूर ने जस्टिस जमाल मंदोखेल को मुखातिब करके कहा कि अब आप ही आइन की तशरीह कर सकते हैं। उन्हें अफसोस है कि ये बात बार बार कहना पड़ रही है, मगर अब क्या करें, वो खुद ये तशरीह कर नहीं सकते। आइन का आर्टिकल 25(3) रियासत को ख़वातीन और बच्चों के लिए कानून साजी करने का इख्तियार देता है। यहाँ ख़वातीन के लिए तो बहुत कानून साजी हुई, मगर बच्चों के लिए कोई कानून साजी नहीं हुई। सेमिनार के बाद गुफ्तगू में कहा कि वो जो काम कर सकते हैं इसे जारी रखें। निज़ाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार हाथ में है वो करेंगे, भाग कर नहीं जाएंगे। कहते हैं कि ये जो फाइनल है ये जो है वो ऐसे ही है जैसे पहले। देखिए, सियासी अमल जारी रहता है, सियासी अमल में कोई बात हतमी नहीं होती। सलमान अकरम राजा की सिविल नाफरमानी को महज सियासी अमल करार देकर जवाब देने से गुरेज की कोशिश। बानी PTI के सिविल नाफरमानी की कॉल से मुतालिक सवाल पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, ये तो सियासी अमल है जो जारी रहता है, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। कौमी हुकूमत की बात हो रही है, फिल वक्त वो किसी तजवीज़ को रद्द नहीं कर रहे। तमाम ज़ावियों को देखा जाए, चाहते हैं मुल्क में सुकून और अमन आए।
PTI की क़यादत का कहना है कि बानी PTI की सिविल नाफरमानी की कॉल काबिल अमल नहीं, मुलाकात करके फैसला वापस लेने का मशवरा दिया जाएगा। पार्टी रहनुमाओं ने व्हाट्सएप ग्रुप में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनके ख्याल में ये नाकाबिल अमल है और ना बर वक्त। ज़राए का दावा है कि आला पार्टी क़यादत को सिविल नाफरमानी की कॉल से मुतालिक सोशल मीडिया पर बानी PTI की पोस्ट से पता चला। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक क़यादत ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ना अपने अहल खानों को रकम भिजवाना बंद करेंगे, ना बिजली और गैस के बिलों की अदायगी बंद होगी। अली मोहम्मद खान ने कहा कि पार्टी क़यादत इस हवाले से मज़ीद हिदायत के हसूल के लिए बानी चेयरमैन से मुलाकात करेगी। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा कि जिना हाउस केस का ट्रायल शुरू नहीं हो रहा, जमानत नहीं चाहते, 9 मई का ट्रायल शुरू करवाना चाहते हैं। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि काफ़िले पहुँच गए तो हुकूमत दबाव का शिकार हो गई, लोग एहतजाज के लिए आना शुरू हुए तो हुकूमत ने खौफजदा होकर बैरिस्टर गौहर को बुलाया। हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर को कहा कि संगजानी में बैठ जाएँ, बानी PTI को रिहा कर देंगे। हुकूमत ने दबाव में आकर बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात के लिए जेल भिजवाया। हुकूमत ने कहा था कि बानी PTI को 20 दिन के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत समझती है कानून की अमलदारी के बगैर बंदूक की नाली से मईशत दुरुस्त कर लेगी। मुल्क में अपने लोगों पर गोली चलाई जाए तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। अपोजिशन का रवैया मामलात को उलझाने वाला है, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। हुक्मरान और अपोजिशन आवाम की बात नहीं कर रहे। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में पश्तो बोलने वालों को पुलिस उठाकर ले जाती है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोग अपना हक मांग रहे हैं। कुरम में मासूम लोगों को किसने मारा? हुकूमत का काम गोली चलाना नहीं है। बुशरा बीबी की हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स ज़ाती फ़ोटो सेशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के वार कहा, मौसूफ़ा कहती हैं वो भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। खैबर पख्तूनख्वा से जो लाखों का लश्कर लेकर आई थी वो कहाँ गया, ये भी कौम को बता दें। 26 नवंबर की रात 10:30 बजे बुशरा बीबी को डी चौक से भागते हुए पूरी कौम ने देखा। पूरा मीडिया गवाह है कि रात 11:15 बजे तक डी चौक क्लियर था। बुशरा बीबी कुलसूम प्लाजा से आगे नहीं गई। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI सियासी गुफ्तगू करना चाहती है तो करे, नून लीग तैयार है। PTI मुज़ाकराती टीम कहती है कि सिर्फ 2 मामलात पर बात करनी है। मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश के बाद बातचीत कैसे हो सकती है? अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई तो वो बुरी तरह नाकाम होगी। राना सनाउल्लाह का तफसीली इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ मुल्क की सलामती की बुनियाद हैं। सियासत की आड़ में नौजवान नस्ल को फोर्सेस के खिलाफ गुमराह करना काबिल कबूल नहीं। शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुँचाने वाले मुल्क दुश्मन हैं। गवर्नर पंजाब का बनू में ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद कैप्टन ज़ुहैब के घर जाकर अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा, मुल्क पर जान निछावर करने वाले बहादुर जवान कौम का फ़ख्र हैं, उनका खून रायगा नहीं जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईम ने कहा है कि सिविल नाफरमानी पर PTI और गंडापुर पहले कन्फर्म कर लें, फिर बात करेंगे। इस्लामाबाद में पेश आए वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। मदारिस को हक हासिल है कि उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए। मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर शफी ने कहा है कि 18,000 के करीब मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके हैं। हमारा मुतालबा ही दीनी तालीम को वजारत तालीम से मुंसलिक करने का था। मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही। PTA ने मोबाइल नंबर्स के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन मुतारिफ करवा दी।
पीटीए के मुताबिक स्टैटिक आईपी एड्रेस ना रखने वाले फ्रीलांसर्स मोबाइल नंबर के जरिए मोबाइल डेटा कनेक्शन पर वीपीएन करवा सकते हैं। अब तक 31,000 से ज़्यादा वीपीएन रजिस्टर किए जा चुके। इक़दाम आईटी की तरवीज और वीपीएन रजिस्ट्रेशन आसान बनाने के लिए किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गवर्नर हाउस मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि सरमायाकारी में इजाफे के लिए सरमायाकारों को भरपूर मुआवनत फराहम की जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IT मार्की में तलबा से खिताब के दौरान कहा कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। IT और एग्रीकल्चर सेक्टर्स माशी तरक्की में अहम है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का राशन ड्राइव का दौरा, राशन बैग का मुआयना किया। गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने पौधा भी लगाया। ज़िला कुरम में क़याम अमन के लिए 2 मकामात पर जरगा मुज़ाकराती अमल में मसरूफ़ और अगज़ई हंगू और कोहाट के अमायदीन पर मुश्तमिल ग्रैंड जरगा कोहाट में मुज़ाकरात कर रहा है, जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अमायदीन की जानिब से कुरम में मुज़ाकराती अमल जारी। अमायदीन फायरबंदी पर मुत्तफ़िक़। कल कोहाट में ग्रैंड अमन जरगे का इनेकाद किया जाएगा। पेशावर, पाराचनार मरकज़ी शाहराह बदस्तूर बंद। कराची बॉर्डर बंद होने से अफगानिस्तान के साथ तिजारत और आमद रफ्त भी बंद। खुराक, अद्वियात, पेट्रोल की किल्लत। पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान को बदनाम करना है। एहतजाज और धरनों से मुल्क को नुकसान होता है। एक जमात पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में यरगमाल बन चुकी है। इसराइली लॉबी पीटीआई की हिमायत कर रही है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। नून लीग ने अपनी सियासत पर रियासत को तरजीह दी। नून लीग की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क की मईशत दरुस्त संकट में गामजन है। तरक्की और खुशहाली के लिए अमन व अमान कायम करना होगा। सिंध हुकूमत तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का IBA कॉन्वोकेशन से खिताब। डिग्री हासिल करने वाले तलबा को मुबारक दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा अपने मुल्क और माशरे की तरक्की में किरदार अदा करना है। हुकूमत सिंध का पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप्स की तामीर 2 माह के अंदर मुकम्मल करने का फैसला। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक़ इजलास में महकमा ट्रांसपोर्ट का सिंध में गाड़ियों की साइंटिफिक फिटनेस भी लाजमी चेक करने का फैसला। शजील मेमन ने कहा फिटनेस कवानीन पर अमल न करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नेशनल पार्टी के सरबराह अब्दुल मालिक बलोच की दरिया सिंध से नई कैनाल्स निकालने के मंसूबे की मुखालफत। हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी विफाक में सिंध की नुमाइंदा है। वो सिंध और बलूचिस्तान दुश्मन मंसूबे को नाकाम बनाए। नेशनल पार्टी के सरबराह ने PTI पर पाबंदी लगाने की भी मुखालफत की। कहा माजी में भी कई पार्टीज पर पाबंदी लगी, इसका क्या नतीजा निकला। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो न्यूज़ के इश्तराक से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज़ सकाफत, अदब, थिएटर, माहौलियात और मीडिया समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस, किताबों की रनुमाई, मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ, ज़हरा नगा, अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी और जावेद शेख समेत कई शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान और तुर्की के सकाफती और तजारती रिश्ते के सेशन में तुर्की के कौंसल जनरल की खुसूसी गुफ्तगू। साबिक़ कप्तान शाहिद आफरीदी ने खुसूसी सेशन में कहा कि उर्दू बोलने वाले सबसे ज़्यादा अदब का शौक़ रखते हैं। सोच कर खेलते तो रिकॉर्ड नहीं बना सकते थे। उर्दू कॉन्फ्रेंस में आज के दिन आखिरी सेशन में आलमी मुशायरा जारी। गाज़ा के नुसैरात कैंप पर इसराइली तैयारों की बमबारी। बैतुल्लाया में इंडोनेशिया के अस्पताल पर फ़िज़ाई हमले, एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया। गाज़ा में कल से अब तक बच्चों समेत 55 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने कमाल अदवान अस्पताल से हमले और मरीज़ों को फ़ौरी इनखला का हुक्म दे दिया। यमन से इसराइल पर मिसाइल हमला, इसराइल का मिसाइल मार गिराने का दावा। इसराइली फ़ौज की जानिब से लबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लबनान में इसराइली ड्रोन हमला, एक शख्स जाम। गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में जारी नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के मुकाबले में वापडा और HEC के पहलवान लड़ पड़े। झगड़ा वापडा के हसन बोला और HEC के इब्राहिम के दरमियान पॉइंट्स पर हुआ। दोनों टीम्स के दूसरे पहलवान और हिमायती शायकीन भी झगड़े में कूद पड़े। झगड़े के बाद नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के मुकाबले रोक दिए गए।
भारतीय माहिरीन सेहत पाकिस्तान आकर खुश कहा, पाकिस्तान को अपने लिए इतना ही महफूज मुल्क समझते हैं जितना भारत को। कराची में SAARC कांग्रेस में शिरकत के लिए आए भारतीय माहिरीन सेहत पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी के मुतरफ हो गए। दोनों मुल्कों के अवाम की मुलाकातों के मौके बढ़ाने का मुतालबा। कराची में विमेन अंडर 19 T20 एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम का तरबियती कैंप जारी। हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में दूसरे रोज़ खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के सेशंस किए। हेड कोच मोहसिन कमाल, फील्डिंग कोच नाहिदा खान और असिस्टेंट कोच मोहम्मद हनीफ ने क्रिकेटर्स को टिप्स दी और निगरानी की। जो टेबल आती है स्नूकर की, अगर घर में रखनी हो तो ये कितना खर्चा है? आपको 50 से 60 लाख की पड़ेगी। 50 से 60 लाख की? मैं तो सोऊंगा भी फिर उसी में भाई। मैं तो उठ के नहीं जाऊंगा। अच्छा, वाकई में इतनी महंगी? मैं अपने बच्चों को बोलूंगा पिट्ठू गरम ही खेले वो भाई। लास्ट टाइम ऐसी बातें कर रहा था कि जैसे कल चला जाएगा। कल चल। बिरयानी में बोटी कम थी। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपका मुकाबला कर सकता हूँ। ये आप मेंटली तौर पे बहुत बहुत स्ट्रांग है इस चीज में। आप कोशिश करें, बंदा मरा पड़ा है आराम से, उसके बाद आलमी चैंपियन से नाम का वादा करके भागने वाले कौन हैं? अमीरों के खेल के गरीब चैंपियन का हुकूमत से शिकवा। सबके लिए रवैया एक जैसा क्यों नहीं? मिले स्नूकर आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।